तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता धन लक्ष्मी, जय श्री हरिनारायण। भगवान मित्रों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस बड़ी महत्वपूर्ण और उनसे भी 1000 गुना ज्यादा खास आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस जगह पर है 1500 करोड़ का खजाना। आज शाम 3:30 के बाद यहां पर अकेले जाकर देख लेना बेटा, करोड़पति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, यह एक व्यक्ति तैयार हो जाओ, किस्मत बदलने वाला है तुम्हारा। लेकिन आज जो जो माता धन लक्ष्मी को दिल से मानते हैं वह वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में केवल सच्चे श्रद्धा भाव से जय माता धन लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु भगवान 5 बार लिख दें। आपके जीवन में जो भी बड़ी दुख तकलीफ होंगे वह स्वयं माता धन लक्ष्मी हर लेंगे और आपके जीवन में खुशियों का माहौल बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस जगह पर है पूरे 1500 करोड़ का खजाना। लेकिन यहां पर जाने से पहले आपको क्या संकेत मिलेंगे, यह खजाना किस हाथ लगेगी और इस जगह का आप पहचान कैसे करेंगे, और सभी के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। उसके बाद ही आप जान पाएंगे कि आखिर 1500 करोड़ का खजाना आपको कैसे हाथ लगा पाएंगे, किस जगह पर आपको जाने होंगे और वहां पर आपको क्या बड़ी संकेत मिलेंगे। इसलिए आज इस वीडियो को केवल अकेले चुपचाप बंद कमरे में जाकर ही देखें, ताकि यह बात किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह किस्मत का धन है, यह हर किसी को नहीं मिलता है। अगर आपकी किस्मत में भगवान ने कुछ लिखा है तो यह केवल आपका अधिकार बनता है, इसे आप ही अपने हाथों से लेकर घर आए। अगर आप इनमें किसी को भी शामिल करेंगे तो यह आपको कभी भी हाथ नहीं लग पाएगा और आप जीवन भर इधर उधर के ठोके खाते रहेंगे। जीवन में आपको कभी भी किस्मत का साथ नहीं मिलेगा। इसलिए आज इस वीडियो को कहीं अकेले शांत जगह में जाकर शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखना। अगर अपनी जीवन को बदलना चाहते हो तो क्या खजाना को पाना चाहते हो तो पूरी जानकारी को हासिल कर लें, फिर जाकर यहां पर देखें और माता लक्ष्मी जी से इन 3 बात को अपने मन में बोल दें। उसके बाद दोस्तों देखें आपकी जिंदगी में कितना बड़ा चीज हाथ लगता है। दोस्तों, कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे इतनी बड़ी आपको खुशखबरी मिलेंगे। जी हां, ऐसी चीज आपके हाथ लगेंगे जिन्हें पाकर दोस्तों आप लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बन जाएंगे। और धन की देवी माता लक्ष्मी जिनके भी कुंडली में गोचर किए हैं, जिनके भी रास्ते में गोचर किए हैं, उनका जीवन अचानक से रंग से राजा बन गया है। और ऐसे ही कुछ आपकी जिंदगी में होने वाले हैं अगले 72 घंटे के भीतर, यानी कि कल सुबह 11:56 के बाद स्वयं माता देवी धन की देवी लक्ष्मी जी आपकी राशि में गोचर करेंगे। और आपकी राशि में गोचर करते ही आपकी जिंदगी में देखने को बदलाव मिलेंगे। बहुत सारे जैसे कि नौकरी कर रहे जातकों के जीवन में अचानक से उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा। बस उन्हें उनके काम देखकर उनकी अचानक से प्रमोशन कर देंगे और उनकी सैलरी भी बढ़ा सकते हैं। जी हां, और दोस्तों स्टूडेंट लाइफ, जैसे कि कोई विद्यार्थी अगर किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है, किसी भी विषय में बहुत ही कमजोर है, उनके जीवन में अचानक से धन की रही माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा पड़ेंगे जिसे वह विद्यार्थी दोस्तों अचानक से इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। और जो लोग अपने किस्मत को आजमा रहे हैं, इस समय अपनी किस्मत का धन लेना चाहते हैं, जो लोग सच्ची मेहनत करके अपने जीवन काल में बहुत सारे परेशानियों का सामना कर रहे थे, उनके जीवन काल में अचानक से उनका किस्मत चमक जाएंगे और अचानक से रंग से बाहर आजा बन जाएंगे। जी हां, क्योंकि दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी जी जिनके भी राशि में गोचर किए हैं, उनका जीवन अचानक से ही बदल जाता है। और इसी प्रकार आपकी जिंदगी में आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर होने वाले हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार कहीं पर सच्ची जगह जाकर देखें और सच्चे दिल से अपने मन में विश्वास रखकर और अपने कामों को सच्चे दिल से करें। और माता लक्ष्मी को यकीन करके आप अपने घरों में स्थान दें। आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर आपके घर के सामने ही धन की देवी माँ लक्ष्मी जी आपकी परीक्षा लेंगे। और दोस्तों आपको पता भी नहीं लग पाएगा। इसलिए आप सभी से हम निवेदन करते हैं, अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में ना तो आप किसी भी जीव जंतु को चोट पहुंचाएं और ना तो कभी किसी को गलत वचन बोले। आपके मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ी औरत आए तो उनका सम्मान करें
या कोई भी आपका रिश्तेदार आए तो उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करें, बल्कि ना ही उन्हें देखकर अपनी नजर को फेर नहीं उन्हें देखकर दोस्तों अपने घर में लड़ाई झगड़ा करें। ऐसा करने पर आपका जीवन में हमेशा परेशानी बनी रहेगी और कभी भी आपके घर में बरकत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी जी ही हैं। भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में, तो ऐसा मौका आपको मिला है। जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ, अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ, लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं, तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हां, उन्हें देखकर सही में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। खुशी के आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखों में आपके घर परिवार घूमने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। आपके जीवन काल में अपने पिछले समय, जो गरीबी में अपना समय को बताएं, जो दुखों को आप अपने जीवन काल में सहन करके पर किए हैं, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आप सामना किए हैं, उन्हें देखकर आप अपने जीवन काल में खुद महसूस करेंगे। आज शाम 5:30 के बाद, जी हां दोस्तों, भगवान के घर में सही में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वे देते हैं लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। जब भगवान की बारी आती है तो इंसान हर मन कर बैठ चुका होता है, लेकिन दोस्तों आप उनमें से नहीं हैं। आप अभी तक हार नहीं माने हैं और आप अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश जून के साथ मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी बहुत ही इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जी हां दोस्तों, अब आपका जीवन एक नई उम्मीद का किरण लेकर की जागेंगे। अब आप जो चीज भी सोचेंगे, बस सभी सोचा होगा, काम आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए थोड़ा सा भी समय को नहीं छोड़ता है और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। भगवान इंसान को पर रखने के लिए। इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई काम ना करें।
जब भी कोई काम करें सच्चे दिल से करें और भगवान की नजरों में आप हमेशा के लिए बने रहे, ताकि भगवान को लगे कि यह इंसान केवल धन के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपने खुशी की हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं। अगर ऐसा आप सच्चे दिल से कोई भी काम को करेंगे और दोस्तों मेहनत में लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दी माला माल बना देंगे भगवान के घर में। दोस्तों बहुत देर नहीं होता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो अपने कर्तव्य से परे होता है। अपने कर्तव्य को दोस्तों सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हम बहुत ज्यादा मेहनत करते लेकिन आप हमें देते नहीं हैं। दोस्तों भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है कि इस इंसान के जीवन में इतना ज्यादा धन देंगे, अगर यह इंसान अच्छा काम करेगा तो इनका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है कि वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराने जमाने में कैसे जीते थे, वह पुराने दिनों में उनका जीवन कैसे बीता था, कैसे कैसे वह अपने जीवन काल को रोज कट कट कर जी रहे थे, उनकी माता पिता ने उन्हें कैसे पाल पुष कर बड़ा किया। कलयुग की दुनिया में कुछ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ा सुख नहीं मिलता है और ना ही वह इंसान कभी भी अपने जीवन में कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। और वह इधर क्यों उधर ठोके खाते रहते हैं, कितना भी मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल नहीं होता है। हर हमेशा कामयाबी के रास्ते ढूंढते रहते हैं लेकिन उनको कामयाबी कभी हाथ नहीं लगते हैं। जी हाँ, अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों का दिल दुखा देते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों को दोस्तों गंदी बातें करते हैं, लोगों के बारे में बुरा हमेशा बोलते रहते हैं, लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिविटी ही बात करते हैं, कभी अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने पर आपको कभी भी सफलता हाथ नहीं लगेंगे। भगवान इसके जीवन में उन्नति और बरकत करते हैं जो हमेशा अपना दिल साफ रखते हैं, लोगों का भला करने के बारे में सोचती हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं। उन्हें के जीवन काल में भगवान भी साथ देते हैं। अगर ऐसा आप कर्तव्य करते हैं तो दोस्तों घबराएं नहीं, आपका अब वह दिन दूर नहीं जो आपको सफलता हाथ लगे। बहुत ही जल्दी आपके जीवन काल में यहाँ बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और ऐसे अचानक से आपके सभी सपने पूर्ण हो जाएंगे, जिन्हें देखकर दोस्तों आप भगवान को धन्यवाद नहीं बल्कि दोस्तों लाख लाख शुक्रगुजार करेंगे और भगवान के मंदिर जाकर खुद आप रो पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि भगवान को गुरुदेव महाराज और माता धन की देवी लक्ष्मी जी हमें किस जगह पर बुला रही है और कहां पर जाना है, जो कि हमें पूरे 18 करोड़ का खजाना हाथ लगेगी, जीने प्रकार हम माला माल बन जाएंगे और हमारा धन दौलत से पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेगी और घर पूरा धन दौलत से भर जाएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि किस जगह पर आपको जान है, वहां पर क्या संकेत मिलेंगे और आखिर कौन कौन लोगों के जीवन में यह करोड़ का खजाना लिखा है, किनके किस्मत में यह करोड़ का खजाना है। आज इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। लेकिन भगवान कुबेर देव को अगर सच्चे दिल से मानते हैं, खजाना को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस कमेंट बॉक्स में जय बाबा कुबेर देव महाराज 11 बार लिखे और अपने मन में ओम धन धन लक्ष्मी नमः का मंत्र जाप कम से कम आप 51 बार या 108 बार करें। जी हाँ, इस मंत्र को जप करने के बाद अपने मन को आप सबसे पहले शुद्ध करें, भगवान के प्रति प्रेम रखें और भगवान को अपने मन में भोले की है। प्रभु आप हमारे किस्मत का धन जहां भी रखे हैं, आप हमें संकेत दिन, आप हमें सपने में बताएं, आप हमें कुछ ऐसे संकेत दें जिसे हम जान जाए कि इस जगह पर हमारा किस्मत का धन है। वहां पर आप हमें ऐसे दिमाग में बुद्धि दें ताकि वहां पर हम खुद चले जाएं और अपने किस्मत का धन लेकर चले आए। जी हाँ, इस बात को सबसे पहले अपने मन में 5 बार बोले। जी हाँ दोस्तों हम सभी जानते हैं भगवान शनिदेव महाराज न्याय के देवता है।
वह कभी भी इंसान के चला स्वभाव को देखकर फल प्रदान नहीं करते हैं। भगवान शनिदेव महाराज कर्मों के देवता हैं। वह इंसान के कर्म को देखकर ही फल प्रदान करते हैं। आपके जीवन में अभी से लेकर अगले 24 घंटे के भीतर भगवान शनिदेव महाराज आपको जचने वाले हैं, आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। अगर आप भगवान शनिदेव महाराज के इस परीक्षा में सफल हो गए तो बेटा आपके बिगड़ी बन जाएंगे। आप जो कुछ भी चाहेंगे और सब कुछ हाथ लग जाएंगे। इसलिए आप अपने जीवन में अभी से लेकर अगले 72 घंटे तक ऐसा कोई भी गलत काम ना करें जिनमें ऐसा आपको लगे कि यह काम करने से हमारे कर्मों पर कोट आएगा। उसे काम को इस चांद छोड़ देना। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो, क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज न्याय के देवता हैं, वह बिल्कुल भी उच्च नीच नहीं देखते हैं। सीधी आपके कर्म को देखकर आपको फल प्रदान करते हैं, जिनको आपके साथ साथ इनका फल मिल जाता है। इसलिए अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसे आपके कर्मों में खोट आए। और साथ ही आपको बता दें, अगर शनिदेव महाराज को आप प्रसन्न कर लेते हैं यह उपाय करके, तो जीवन में आपको जो भी चाहिए वह सब कुछ मिल जाएगा। जी हाँ, शनिदेव महाराज और भगवान महावीर बजरंगबली कलयुग के देवता दोनों आपकी कुंडली में विराजमान करने वाले हैं और दोनों के आशीर्वाद से आपके बिगड़ी बनने वाले हैं। और दोनों ही देवता आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपके घर भी आने वाले हैं। इसलिए यह दोनों देवी देवताओं का यह बात को जरूर ही ध्यान में रखना। अगर अपने जीवन में अपनी भलाई चाहती हो तो यह दोनों देवी देवताओं के लक्षणों के बारे में जान लेना। इन दोनों देवी देवताओं के बारे में संकेत को समझ लेना जिन्हें हम आपको बताने वाले हैं। उन्हें बहुत ही ध्यान से सुना। अगर आने वाले अपने दोनों को अच्छा करना चाहते हो और अपने सपनों को पूरा करना चाहती हो तो हनुमान महावीर बजरंगबली और शनिदेव के इन संकेतों को जरूर से जरूर सुनना। अभी शुरू से लेकर अंत तक शनिवार का दिन शनिदेव को अति प्रिय है। इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि शनिदेव के शरण में रहने वाले साधकों को अपने जीवन काल में तो सब सुखों की प्राप्ति होती है, मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः शनिदेव को मोक्ष प्रदाता भी कहा जाता है। शनिदेव को मोक्ष प्रदाता का वरदान भगवान शिव से प्राप्त हुआ है। ज्योतिष भी कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव एवं शनिदेव की पूजा करने की सलाह देते हैं। अगर आप भी शनिदेव को प्रसन्न कर उनकी कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो शनिवार के दिन पूजा के समय ये उपाय जरूर करें। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके पश्चात गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही उनकी कृपा साधक पर बरसती है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्घ्य दें। इस समय पीपल वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें, साथ ही कम से कम 5 बार उठक बैठक करें। शनिदेव को तिल और सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है, अतः शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल या सरसों के तेल से अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनि दोष का प्रभाव कम हो जाता है। शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं। अच्छे कर्म करने वाले को शुभ फल देते हैं, वहीं बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड देते हैं। इसके लिए शनिवार के दिन अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार चमड़े के चप्पल, जूते, काले तिल, उड़द की दाल, छाता, टोपी आदि चीजों का दान करें। मोक्ष प्रदाता शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। जी हाँ दोस्तों, इन सभी उपाय को आप सच्चे दिल से कर लेते हैं तो भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर बेहद ही प्रसन्न हो जाते हैं और आप अपने जीवन काल में जो कुछ भी चाहेंगे भगवान शनिदेव महाराज की ओर से आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यह कलयुग है, यहाँ पर आपके कर्म को देखकर फल दिया जाता है। इसलिए आप अपने जीवन में भगवान शनिदेव महाराज को सदैव प्रसन्न रखना। अपनी ओर से अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो ऊपर जो भी आपको उपाय बताए हैं उन्हें बड़े ही ध्यान से करना अपने जीवन में। क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज एक ऐसा देवता है जो कि बड़े ही गुस्से वाले देवता हैं।
अगर किसी व्यक्ति के जीवन में भगवान शनिदेव महाराज की दशा पड़ जाते हैं तो उनका जीवन सर्वनाश हो जाता है। उनका जीवन में जो कुछ भी होता है, रखा हुआ धन भी उनके जीवन से गायब होने लगते हैं। एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ से समस्या भी चली आती है। एक तरफ से खुशी आती है तो दूसरी तरफ से दुख का घड़ी भी उनके ऊपर चलने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी भगवान शनिदेव महाराज के उपरांत ऐसा कोई भी काम मत करना जिसे आपके जीवन काल में कोई भी बड़ी परेशानी आपको झेलनी पड़े और उसे परेशानी को आपको कभी भी हाल ना मिले। दूसरी नंबर का संकेत यह है, बालाजी महाराज कलयुग के देवता भगवान श्री राम जी का दोष। हनुमान जी आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न है। इस समय आप अपने जीवन काल में जो कुछ भी करेंगे, हनुमान जी का साथ आपको मिलेगा। बालाजी महाराज एक ऐसा देवता है जो केवल एक बेलपत्र और जल लेकर आपकी उसके पास जाते हैं और अपनी मनोकामना को सच्चे दिल से बोलते हैं। मंगलवार के दिन तो आपकी सभी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। हनुमान महावीर बजरंगबली के ऐसा देवता है जो आपको हर एक संकटों से बचते हैं। आपके जीवन काल में कोई भी संकट आते हैं, परेशानी आते तो हमारे सबसे मोह से सभी के मोक्ष। सबसे पहले जय श्री राम हनुमान महावीर बजरंगबली ही निकलते हैं कि हे प्रभु, इन संकट से हमें बचा लेना। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में हनुमान जी महाराज की ओर से आपको बहुत सारे अनेकों संकेत मिलेंगे। इन संकेतों को समझना आपके लिए अति अनावश्यक है। अगर इन संकेतों को आप नहीं समझेंगे तो बहुत ही बड़ा आपके जीवन काल में दुर्घटना भी हो सकते हैं, जिनके प्रति आप उन्हें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंगबली हमारे जीवन में संकट को मोड़ने के लिए हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी बड़ी दुख दुविधा ना आए। इसलिए आप अगर अपने जीवन में सदैव चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे, तो आप अपने जीवन में यह उपाय को जरूर अपने बहुत ही सरल उपाय है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। और यह उपाय को अगर आप कर लेते हैं, इनमें से कोई एक उपाय भी कर लेंगे, तो आप अपने जीवन काल में सदैव मालामाल रहेंगे और अपने जीवन में जो कुछ भी चाहेंगे हनुमान जी आपको और स्वयं प्रदान करेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको सदैव बने रहेगी। लिए हम आप सभी को बता दें, हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह महा उपाय दोस्तों किस्मत नहीं दे रही साथ, और बिगड़ रहा हर काम तो मंगलवार के दिन करें। ये आसान उपाय हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन किए पूजा पाठ और व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे दुख दर्द व संकटों को दूर कर देते हैं। ज्योतिष में भी मंगलवार के दिन को पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना गया। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के साथ कुछ उपायों को करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। इन खास उपायों से आप हनुमान जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। जानते हैं मंगलवार से जुड़े उपायों के बारे में। नंबर 1, मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। और नंबर 2, आर्थिक संकट से छुटकारा के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाएं। अगर ये चीजें बंदरों को खिलाना संभव ना हो तो आप किसी गरीब या जरूरतमंद को इन चीजों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को 11 मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। तीसरे नंबर, यदि घर पर कोई छोटा बच्चा है और वह खूब रोता है तो मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख बच्चे के बिस्तर के नीचे लगा दें। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपाय हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ चुपड़कर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे से 7 बार वॉर कर भैंस को खिला दें। इससे बुरे नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है और हनुमान जी का आशीर्वाद
उनके ऊपर हमेशा के लिए बना रहता है। जी हाँ, अगर आप इनमें से कोई एक भी उपाय को सच्चे श्रद्धा भाव से अपने जीवन में अपना लेते हैं और प्रत्येक मंगलवार को करते हैं, जीवन में कभी भी मंगलवार के दिन मंच मछली का सेवन नहीं करते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न न हो ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं, तो जीवन में आप जो कुछ भी चाहेंगे बालाजी आपको बस सब कुछ हाथ करेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर हम सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरे कहना तूने जताने में लग जाते हैं। इसी तरह हनुमान जी हैं, अगर आप सच्चे दिल से उन्हें अपने जीवन में पुकार लेते हैं और उनके यहाँ उपाय को कर लेते हैं, अपने जीवन में कभी भी तो बड़े से बड़े संकट से आप मुक्ति पा सकते हैं, बड़े से बड़े परेशानियों से आप अपने जीवन काल में बाहर निकाल सकते हैं, बड़े से बड़े दुखों को आप अपने जीवन से निकाल सकते हैं। इसीलिए बालाजी महाराज को हमेशा प्रसन्न रखना अगर अपने जीवन को सुरक्षित रहना चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों आपका ही गली मोहल्ले में आपकी बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो आपको देखकर बहुत ही जलते हैं, फिर आते तो आपकी साथ है परंतु आपके कर्मों को देखकर, आपकी खुशियों के देखकर बहुत ही ज्यादा अपने आप में जलते हैं। आप अपने परिवार की साथ अगर खुशी से अपने जीवन को बताते हैं तो कुछ लोग आपके पीछे लग जाते हैं, बहुत सारे लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं परंतु आपको गड्ढे में ढाक लाना चाहते हैं। लेकिन बालाजी की कृपा ऐसी है आपके ऊपर जो दोस्तों वह लोग आपको कुछ नहीं कबाड़ पाते हैं, हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं, और जो लोग आपके पीछे लगते हैं उनका माटी कोहिन करके हनुमान जी आपकी सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए हनुमान जी को सदैव अपने जीवन में परेशान न रखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप बहुत ही अकेला इंसान हैं। आप कभी कभी ऐसे मोड़ से गुजर जाती हैं जहां पर दोस्तों आपको लगता है कि उसे मोड़ पर खतरा है, ऐसे ऐसे जगह से आप गुजरे हैं जहां पर आपको लगा है कि यह पर जहां पर जाने से हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा संकट आ सकता है, ऐसे ऐसे जगह से आप अपने जीवन काल में अकेले निपटे हैं जिनमें दोस्तों आपको ना तो दोस्तों का साथ मिला है, ना ही घर परिवारों का, और ना ही किसी रिश्तेदारों का। ऐसे ऐसे जगह से आप गुजरे हैं जिनमें केवल आपको आपके यकीन और आपका भरोसा ही आपके साथ दिए हैं। दोस्तों आपके भरोसे के पीछे हनुमान जी का आशीर्वाद ही आपके पीछे खड़े रहे थे, जो आप ऐसे ऐसे जगह से सुरक्षित वापस आए हैं। जी हाँ, बालाजी की आप कृपा आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए अपने जीवन को आइस हॉकी मत लेना, और कोई भी दोस्त अगर आपको कुछ भी बोले तो अपने कर्मों को मत बिगड़ना।